पिछले साल की शुरुआत में ही स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद से जनता की एक के बाद एक परेशानी बढ़ती चली गई। देश की आम जनता की आमदनी और खर्च पर किस तरह का असर पड़ा है, इसको लेकर अब धीरे धीरे आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश के जो हालात हैं उससे हर वर्ग की जनता परेशान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन ऐसे दावे करते हैं कि देश के हालात सामान्य हैं, लेकिन इन दिनों एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ झलक रहा है कि प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि जुलाई सितंबर 2020-21 तिमाही में घरों में बचत की दर ठीक पिछली तिमाही की 21% से घटकर 10.4% पर आ गई है। वहीं जीडीपी के मुकाबले घरेलू कर्ज की दर 35.4% से बढ़कर 37.1% हो गई है। अब ये आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान लोगों की बचत क्षमता घटी है और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों के सामने सोना या स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर कर्ज लेने के हालात पैदा हो गए हैं। आरबीआई के मुताबिक जनवरी 2021 में सोने के बदले कर्ज लेने में 132% का भारी इजाफा हुआ है। जनवरी 2020 में सोने के बदले कर्ज लेने की दर 20% थी। पूर्ण तौर पर बैंकिंग कर्ज वितरण की रफ्तार फरवरी 2021 में महज 6.6% रही है। अब इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्दबाजी में लिया गया फैसला जनता पर कितना भारी पड़ा है। वहीं बीते दिन हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया में सबसे खुशहाल 149 देशों की सूची में भारत को 139वें स्थान में रखा है। अब इन सब से साफ जाहिर होता है कि देश के हालात सामान्य नहीं है, लेकिन पीएम मोदी की ओर से देश के सामान्य हालात के दावे झूठे साबित हो रहे हैं और साथ ही देश की जनता की यह स्थिति सरकार की नीति पर भी सवाल उठा रही है। अब इन सब के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर देश की जनता के लिए कब सही कदम उठाएगी सरकार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।